देखिए एक संत थे, वह संत के घर में एक लड़का काम किया करता था। तो वह जो संत थे वे बेचारे पंडित जी केवल पत्रा वगैरह देखा करते थे। अब वह लड़का काम किया करता था वहां पर। तो कुछ समय से वह जो लड़का था वह आया ही नहीं। तो वह जो संत थे उनको चिंता हो गई पंडित जी को कि लड़का गया कहाँ, इतने दिनों से आया नहीं है, क्या बात है। थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। ऐसे सोचते सोचते एक दिन विचार कर रहे थे तो वो जो लड़का था वह आके रात्रि में उन पंडित जी को दिखा। पंडित जी बड़े चिंता में हो गए कि ये मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ दिखा, तो अब कहाँ चला गया। वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब पंडित जी चिंता में। अगले दिन पंडित जी ने गांव में पूछा कि वो लड़का कहाँ गया जो हमारे यहाँ पे काम करने आता था। तो सबने कहा वह तो पधार गया, उसे पधारे हुए तो काफी दिन हो गए। बोले पधार गया? बोले हाँ। बोले रात्रि में तो मैंने उसको सपने में देखा है। बोले आपने किसी और को देखा होगा, वे नहीं हो सकता। बोले अच्छा, मैंने उसी को देखा है। पंडित जी चिंता में पड़ गए। कुछ समय बीता, वे लड़का फिर आया और फिर पंडित जी के पास आके दिखा। तो पंडित जी ने कहा भाई रुक, मैंने तो सुना है कि तेरा स्वर्गवास हो गया। बोला महाराज जी मेरा स्वर्गवास तो नहीं हुआ, पर हाँ मेरा नरकवास जरूर हो गया। बोला कैसे? बोला मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे यमराज इतना प्रसन्न हो गए मेरे ऊपर कि मुझे अब जो मर जाते हैं ना उनकी ड्यूटी दे दी कि जो मर जाए तो उनको ले लेगा। बोले हाँ। बोले अच्छा ये तो बता कि क्या होता है नरक में, हमें तो कुछ बता। अब तू तो हमारे यहाँ पर काम करता था, तू तो नरक में रह भी रहा है, तो हमें बता थोड़ा सा नरक में होता क्या है, हमें भी तो पता चले। बोला बस मत पूछो, राम राम राम, नरक में भगवान किसी को ना दिखाए। बोले अच्छा। बोले यम के दूत कोड़ों से मारते हैं और मांस मक्सर आदि की जो नदियां होती हैं, खून की जो नदियां होती हैं है ना, जो हम लोग बहुत मांस भक्षण करते हैं ना, उनको उसमें डुबाया जाता है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, अब तू तो यमराज का पहरेदार बन गया है, तू तो सबको लेने आता है, तो एक काम कर, एक बार मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसी शरीर से एक बार देखना चाहता हूँ, स्वर्ग भी देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ। बोले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीते जी शरीर से तो कोई नरक स्वर्ग जा नहीं सकता, फिर भी मैं पंडित जी से बात करूंगा आपके लिए। बोले ठीक है। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद वो लड़का फिर आया। अब किसको लेने आए हो? बोले गांव में ऐसे ऐसे कोई पधार गया है, उसको लेने आए हैं। बोले अच्छा। तो आज अब वो जो लड़का था उसके काम से यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। भाई तू तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी दे रहा है, तू तो बहुत अच्छे कार्य करता है, एक काम कर। बोले हाँ तुझे क्या मांगना है बता, मैं तुझे यहाँ से नरक से आजादी दे दूं। बोला नहीं नहीं मैं तो यहाँ ठीक हूँ, मुझे तो यही सब अच्छा लगता है, मारकाट अच्छा लगता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान उसको वैसा ही कार्य दे देते हैं। बोले मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं सबको मार मार के लेकर आता हूँ, घसीटते हुआ लाता हूँ, मेरे तो ये ठीक है, लेकिन एक काम है। बोले क्या? बोले एक पंडित जी है। बोले हाँ, वे नरक देखना चाहते हैं और वे स्वर्ग भी देखना चाहते हैं। अब यमराज प्रसन्न था, उस दिन खुश था उस लड़के से, तो कहा अच्छा एक काम कर, चल तू उनको लेके आ जा, उन पंडित जी को लेके आ जा। चले गए। अब तो जो राम 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 पंडित जी ने नरक देखा। पंडित जी बोले कि भैया मैं तो अच्छा फंसा इस नरक में, क्या क्या देखना पड़ रहा है। किसी को घसीटा जा रहा है, किसी को मशीन में कुचला जा रहा है, किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं, किसी का खून निकाला जा रहा है, अनेकों अनेकों पीड़ा है। यमराज जी ने कहा तुम घूमो, पूरा नरक घूमो। बोले ठीक है। घूम रहे थे तो एक मोची के पास पहुंच गए। मोची के पास जाकर बैठे तो वो मोची जो था उसने याद दिलाया कि पंडित जी आपको याद है? बोले क्या? बोले थोड़ा टाइम पहले आप मेरे पास जूता कटवाने आए थे। बोले अच्छा।
बोले मुझे तो याद नहीं है, मेरी दमड़ी दे दो। मैंने आपको 2 दमड़ी दी थी, पहले वही चलती थी। पंडित जी बोले भाई दूसरे विदेशों में इस कंट्री का पैसा नहीं चलता है, बाहर के देशों में हमारी मनी नहीं चलेगी, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं तो खाली देखने आया था। बोला अच्छा, बोला फिर क्या कर सकते हैं? बोले कि उस चमड़े के बदले तुझे जो लेना है ले ले। बोले ठीक है। अब उसने वो मोची जो था उसने क्या किया, उस चमड़ी दमड़ी के बदले जो पंडित जी ने उसको नहीं दी थी, उस दमड़ी के बदले पंडित जी मांस जो था वे खींच लिया। देखिए यदि किसी से इतना भी लिया है ना तो ये समझ लीजिए आज तो ले लिया है। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं लेने के बाद, पता नहीं जाके कहां देना पड़ेगा, और देना भी ब्याज समेत पड़ेगा, वो ब्याज समेत लेगा, चलते हुए मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। अब तो पंडित जी बेचारे बड़े परेशान कि हम तो नरक देखने आए थे, यहाँ हमें ही भुगतान करना पड़ गया। अच्छा नरक तो देख लिया, जब वापस घर आए तो पंडित जी की पीठ में बड़ी पीड़ा, रक्त भी बह रहा था। अभी तक तो उनको लगता था सब सपने में हो रहा है, परंतु जब रक्त देखा बह रहा है तो बड़े पीड़ा में हो गए, इतना कष्ट हो रहा है। सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, रात्रि में आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? घर वाले सब पूछने लगे। बोला नहीं मैं नरक में गया था। बोले नरक में गए थे? सात शरीर आप नरक में गए? बोले हाँ 7 शरीर हम नरक में गए। अब तो लोग पंडित जी को पागल समझने लगे कि ये लगता है पागल हो गए हैं, कुछ भांग वांग खाने लगे हैं लगता है, नरक में 7 शरीर कौन चला जाएगा? बोले मेरे पास प्रत्यक्ष परिणाम है। बोले अरे आप कहीं गिर गए होंगे, नरक में कौन चला जाएगा? थोड़ा समय बीता, अब उन्होंने वह लड़का फिर आया। बोले आप किसको लेने आए हो? बोले कोई मर गया है गांव में, उसको लेने आए हैं। बोला अच्छा। बोले अब मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है चलिए आज आपको स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। अब पंडित जी जब लेकर गए स्वर्ग में तो देखा रंभा आदि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान हो रहे हैं, अनेकों सुविधाएं हैं, अनेकों सामग्री है। स्वर्ग में जाने के बाद तो दिन पता ही नहीं चलता, सुगंध है चारों तरफ चटक चांदनी है, जहां देखो वहां पर भोजन ही भोजन है। स्वर्ग का समय पता ही नहीं चलता, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे जैसे बड़ा होता है पता ही नहीं चलता कब बीत गया, परंतु अंधेरे में बड़ा लगता है कितना अंधेरा है। ऐसे ही जो सुख के समय होता है वह जल्दी क्षीण हो जाता है, क्योंकि सुख में हमें कुछ याद नहीं रहता, हम केवल सुख में ही मगन हो जाते हैं। पर दुख का समय काटना बड़ा कठिन है, दुख का एक एक पल भी बड़ा कठिन है। जब तक संसार में रहते हैं तब तक भगवान की याद ही नहीं आती, तब तक तो संसार से प्रेम रहता है, पर जैसे ही थोड़ा सा दुख होता है तो भगवान को याद करने लग जाते हैं। तो पंडित जी देख देख के बड़ा ही चिंतित हो रहे थे कि स्वर्ग का समय तो पता ही नहीं चल रहा, उनके पूर्वजों के भी पूर्वज वहां पर राज कर रहे हैं। एक दृश्य देखा, क्या दृश्य देखा कि एक सेठ जी जिनके ऊपर बहुत सारी स्त्रियां जो है पंखा झल रही हैं, कभी भोजन कर, कभी तब गिरते हैं कभी उठ जाते हैं। उन्होंने पूछा कि यह बताइए कि ये पंडित जी को अभी तो ये सही है, पर ये क्यों गिर रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? बोले कि इन्होंने जितने पुण्य किए थे उनके प्रभाव से इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अच्छा, तो बार बार गिर क्यों जाते हैं, अचेत क्यों हो जाते हैं? बोले अब जो इनके घर में बहू आने वाली है, बोले हाँ, वो ऐसे दुराचारी को जन्म देगी कि वे जो इनके सारे सत्कर्म हैं, जो इनके पुण्य हैं, वे सारे नष्ट कर देगा। बोले अच्छा ऐसा भी है? बोले हाँ, इतना दुराचारी हो, इन्होंने जितने सत्कर्म कर रखे हैं वे इनके कुल को ऐसा कलंकित करेगा कि सब लोग नरक में जाएंगे।
अच्छा, आप तो पंडित जी थर थर कांपने लगे कि ऐसा भी होता है? बोले हाँ, ऐसा भी होता है। पंडित जी जब वापस आए तो ये बातें सबको सुनाते थे कि देखो भाई, पाप मत करो, अच्छे कर्म करो, ये करो। तो सब लोग पंडित जी को पागल समझने लगे। बोले ये पता नहीं कौन से स्वर्ग में जाकर आ गए, कौन से नरक में जाकर आ गए। कभी तो नरक की बातें सुनाते हैं, कभी तो स्वर्ग की बातें सुनाते हैं। तो हमारा भी यही हाल है, हम जीवों का भी यही हाल है। जब हम ज्ञान की बातें करते तो लोग कहते हैं अरे बड़ा परम ज्ञानी बन रहा है, चुप है जा, बैठ जा। और पाप करते हैं तो फिर लोग कहते हैं अरे देख कितना पापी है, कितना दुराचारी है, इसके तो काम ही ऐसे हैं, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। तो ये संसार है, कितना ही अच्छा कर लो, कभी किसी को अच्छा बोलेगा ही। सच्चा सुख तो केवल हरि चरणों में है, हरि भजन में है, हरि कीर्तन में है। ये जितना भी समय है ये हमारा सत उपयोग में जा रहा है, क्योंकि हम हरि का नाम ले रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं।